चूरू में 2 लोगों के शव रेलवे ट्रैक पर मिले हैं। एक युवक और एक युवती का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। चूरू में वार्ड 25 के पास रतनगढ़ चूरू ट्रैक पर ये शव मिले हैं। बताया जा रहा है ये मामला प्रेम प्रसंग का है। पुलिस ने शवों को अब मोर्चरी में रखवा दिया है और मामले की जांच की जा रही है। तो मनोज शर्मा मेरे सहयोगी चूरू से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ तफ्तीश आगे बढ़ी, शवों की पहचान हो पाई, कौन थे ये युवक और युवती? जी बिल्कुल, जो रतनगढ़ का वार्ड 25 है उसके पास जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पे युवक युवती के जो शव है वो मिले हैं। जो दिल्ली जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन के ड्राइवर है उनके द्वारा जीआरपी और पुलिस को सूचना दी गई थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची जो पुलिस है उसके द्वारा शवों को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और उसके बाद जो मौके पर बाइक मिली थी उस बाइक के आधार पर इनकी जो शिनाख्त है वो युवक वार्ड संख्या 26 के 22 साल के रोहितास मेघवाल के रूप में और जो युवती है वो वार्ड संख्या 23 की 18 वर्षीय करिश्मा मेघवाल के रूप में हुई है। और प्रारंभिक तौर पे जो पुलिस है वो प्रेम प्रसंग में खुदकुशी का ये मामला मान रही है। जी ठीक है, शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। प्रेम प्रसंग में खुदकुशी का मामला शुरुआती जांच में निकल कर आया है पुलिस, लेकिन अभी आगे की तफ्तीश कर रही है। 2 लोगों के शव मिले हैं, एक युवक और युवती का, पुलिस जांच कर रही है। खबर बीकानेर से। बीकानेर के अर्जनसर पल्लू मेगा हाईवे पर स्लीपर बस ने पीछे से सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर में डीजल खत्म होने के कारण चालक ट्रैक्टर के आगे खड़ा था। सूचना के बाद महाजन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। बीकानेर से खबर है, खड़े हुए ट्रैक्टर को एक बस ने टक्कर मारी। ट्रैक्टर के आगे, ट्रैक्टर में डीजल खत्म हो गया था और ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर के सामने खड़ा था। पीछे से इस बस ने उसे टक्कर मारी जिससे ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत। अब शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया। झालावाड़ से बड़ी खबर, लोहारिया क्यासरा क्षेत्र के जंगलों में भीषण आग और आग से जंगलों को काफी नुकसान पहुंचा है। पेड़ पौधे जलकर पूरी तरह राख। मौके पर 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये तस्वीरें देखिए, झालावाड़ की तस्वीरें हैं। लोहारिया क्यासरा क्षेत्र की तस्वीरें हैं जहां जंगलों में भीषण आग लगी। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन इससे काफ़ी वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और इस आग पर काबू पाया गया। ये गोविंदपुरा और लोहारिया के बीच जो जंगल है उसमें आग लग गई है जी, जिस पर हम आए हैं पुलिस इमदाद लेके। तो यहाँ ग्रामीण आसपास के जो गांव पड़ते हैं इनके ग्रामीण लोगों की मदद से आग पर तकरीबन काबू पा लिया गया है और बाहर से भी दमकल को बुलाया गया है, पीड़ावा और एक यहाँ झालावाड़ से, जिसका भी सहयोग लिया जा रहा है। जोधपुर के सूरसागर थाना क्षेत्र में एक कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार लोगों ने कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। घटना में कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। दरअसल बड़ली क्षेत्र हाईवे पर एक कार जा रही थी, तभी कार के बोनट से धुआं उठता दिखाई दिया। कार चालक ने समझदारी दिखाते हुए कार को रोका और सभी सवार लोगों को बाहर निकाला। इतने में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना के बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। और करौली से इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना मरीज रोगी के ऑपरेशन का मामला। ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव आने से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप, चिकित्सा कर्मियों और रोगियों में भी दहशत। इस वक्त की बड़ी खबर करौली से। ये खबर न्यूज 18 राजस्थान ने कल भी लगातार बार दिखाई थी। कोरोना मरीजों का ऑपरेशन कर दिया गया था करौली जिला अस्पताल में। धर्मेंद्र करौली से मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, इतनी बड़ी लापरवाही हुई थी, न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया था प्रमुखता से, और अब ये बड़ी खबर, डॉक्टर भी कोरोना संक्रमित और लोग भी इसके दायरे में आ सकते हैं। जी सुमित, बिल्कुल यहाँ बताना चाहूंगा, यहाँ जिला चिकित्सालय में बड़ी लापरवाही देखने को सामने आई थी जब 2 चिकित्सकों ने 2 अलग अलग कोरोना पॉजिटिव रोगियों के ऑपरेशन किए थे। उनमें से एक जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने जिस पेशेंट का ऑपरेशन किया था और वो जिस दिन ऑपरेशन किया उसी दिन शाम को
रोगी पॉजिटिव आया था, आज वही चिकित्सक की रिपोर्ट देर शाम आई तो वो भी पॉजिटिव आई है। और इससे ये आशंका जताई जा रही है कि जिन मरीजों के उन्होंने उपचार किया, साथ ही जिन चिकित्सकों से भी मिले, उनके भी संक्रमित होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन और चिकित्सालय में हड़कंप मचा हुआ है और चिकित्सक एवं रोगियों में दहशत है। जी सुमित। और इन डॉक्टर्स के साथ और भी नर्सिंग स्टाफ होगा जिन्होंने इस ऑपरेशन में मदद की होगी, और अस्पताल का बाकी नर्सिंग स्टाफ, क्या इन सब लोगों की जांच करवाई गई? जी सुमित, बताना चाहूंगा जिस दिन उन्होंने चिकित्सक ने ऑपरेशन किया था, उसी दिन शाम को जब रोगी पॉजिटिव आया था, उसके बाद इन चिकित्सक का सैंपल लिया गया था। इसके साथ अन्य नर्सिंग कर्मी और जो उनके सैंपल लिए गए थे उनमें चिकित्सक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि अन्य जो नर्सिंग कर्मी उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लेकिन अब जैसे ही चिकित्सक पॉजिटिव आए, इसके बाद अन्य जो नर्सिंग कर्मी और चिकित्सा स्टाफ है उनके भी सैंपल लिए जा रहे हैं और उनकी रिपोर्ट देर शाम या कल तक आ पाएगी। उसके बाद पता लगेगा कौन कौन और पॉजिटिव आए। जी, और तब तक के लिए, जब तक रिपोर्ट नहीं आती है तब तक के लिए एहतियातन क्या कदम उठाए गए हैं? जी देखिए, जैसे ही रोगी पॉजिटिव आया था, उसके बाद हॉस्पिटल के जो ऑपरेशन थिएटर उनको सैनिटाइज करा के बंद कर दिया गया था और चिकित्सकों को दिशा निर्देश जारी किए थे। लेकिन अब जैसे ही चिकित्सक पॉजिटिव आए, इसके बाद कदम उठाए जा रहे हैं। तो फिलहाल ऑपरेशन रोक दिए गए हैं, साथ ही जो अन्य चिकित्सा कर्मी और स्टाफ है उनके सैंपल लिए जा रहे हैं और फर्दर जो उपचार है वो लोगों का किया जा रहा है। जी नहीं धर्मेंद्र, मेरे पूछने का मतलब ये था, जो चिकित्सक, जिन चिकित्सकों के सैंपल लिए गए हैं, क्या उनको क्वारंटीन रहने के लिए बोला गया है या फिर वो अब भी मरीजों के संपर्क में आ रहे हैं, लोगों के संपर्क में आ रहे हैं? जी, बड़ी बात यही है कि जिन लोगों के सैंपल लिए गए वो अभी भी उपचार कर रहे हैं और ये बड़ा गंभीर सवाल है। ठीक है, शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो सैंपल ले लिए गए हैं, खाना पूर्ति कर दी गई है, यूं कह सकते हैं इसे, खाना पूर्ति कर ली गई है, सैंपल ले लिए गए, लेकिन चिकित्सक अब भी खुला घूम रहे हैं और रोगियों की जांच कर रहे हैं। दरअसल करौली जिला अस्पताल ने 2 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट वाली महिलाओं का ऑपरेशन कर दिया गया था और आज ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर भी कोरोना से संक्रमित हो चुका है। यह पूरा मामला क्या था, देखिए इस रिपोर्ट में। गाइडलाइंस हुई तार तार, लापरवाही हुई उजागर, जिला अस्पताल में अंधेर, पॉजिटिव मरीजों का ऑपरेशन, इलाज या इनविटेशन। सेम डे रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उसका ऑपरेशन कर दिया, तो क्या इतना वेट करना भी आवश्यक नहीं था उसका? वो रिपोर्ट ऑपरेशन के बाद आई है, वो पहले वाली रिपोर्ट के आधार पे उन्होंने कर सर, तो घंटे 2 घंटे अगर पेशेंट का रिपोर्ट आने में टाइम लगा है, केवल इतने में ऑपरेट कर दिया। हाँ, तो इंतजार तो कर सकते हैं। लापरवाह मात हाथ का बचाव करना जब मजबूरी बन जाती है तो ऐसा ही होता है, जुबान हलक में अटकने लगती है और आधे अधूरे लचर तर्क के सहारे बचने की सारी कोशिश बेकार चली जाती है। पीएमओ दिनेश गुप्ता से जब करौली जिला अस्पताल की भयंकर लापरवाही के बारे में पूछा गया तो हाव भाव देखने लायक और जवाब सुनने लायक था। एक बार पूछेंगे उनसे कि क्या अर्जेंसी थी कि जिससे कि ऑपरेशन करना इतना जरूरी है। अब वो वजह सुनिए जिसकी वजह से करौली जिला अस्पताल में पसरा सन्नाटा टूटने का नाम नहीं ले रहा, जिम्मेदारों को जवाब देते नहीं बन रहा। केस नंबर 1, सपोट्रा की एक महिला का 9 अप्रैल को ऑपरेशन किया गया। उसी दिन शाम को आई जांच रिपोर्ट में वो पॉजिटिव पाई गई। केस नंबर 2, सवाई माधोपुर की एक महिला का 5 अप्रैल को ऑपरेशन हुआ। 9 अप्रैल को आई रिपोर्ट में वो पॉजिटिव पाई गई। जाहिर है कोरोना की पुरानी रिपोर्ट पर 2 महिला रोगियों के ऑपरेशन कर दिए गए, जबकि नियम ये है कि रिपोर्ट के 72 घंटे के भीतर ही ऑपरेशन होना चाहिए। लेकिन जब डॉक्टर साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन पुरानी रिपोर्ट के आधार पर किया गया है, जो तब नेगेटिव आई थी और बाद में रैंडम सैंपलिंग में पॉजिटिव आई। ऑपरेशन से पहले की जो रिपोर्ट है वो दोनों पेशेंट्स की ही नेगेटिव है। नेगेटिव के आधार पर उन्होंने ऑपरेट कर दिया और उसके बाद रैंडम सैंपलिंग की गई तो रैंडम सैंपलिंग में वो दोनों पॉजिटिव पाई गए। ऑपरेट की गई महिलाओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पीएमओ ने ऑपरेशन थिएटरों को बंद करने के निर्देश दिए।
थिएटरों और वार्डों को सैनिटाइज करने के आदेश दिए गए और ऑपरेट करने वाले डॉक्टर से जवाब तलब करने का भरोसा दिया गया। लेकिन क्या उनका ये भरोसा उन हजारों लाखों मरीजों को आश्वस्त कर सकता है जो जिला अस्पताल में सेहत की दवा लेने आते हैं, जहां भगवान रूपी डॉक्टर उन्हें जिंदगी देते हैं, लेकिन जिंदगी देने वाला भगवान ही ऐसी घातक भूल कर जाए तो इंसान फिर कहां जाए। न्यूज 18 राजस्थान के लिए करौली से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। निर्माणाधीन बिल्डिंग में ये वारदात की गई। मामले की जांच अब पुलिस कर रही है। बड़ी खबर जयपुर से, एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, निर्माणाधीन बिल्डिंग में इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, पूरा मामला क्या? देखिए, एक निर्माणाधीन बिल्डिंग है श्यामनगर इलाके में, वहां पर कार्य चल रहा था और मजदूर की बच्ची जो है वो भी वहीं रहती थी। और इस दौरान एक दूसरे मजदूर ने, ऐसा पुलिस का ने बताया कि दूसरे मजदूर ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। और ये मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और पता लगाया जा रहा है कि जो मजदूर है वो कहाँ जो है वो फरार हुआ है। लेकिन पुलिस का ये भी दावा है कि जल्द ही आरोपी को जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। और महज 8 साल की बच्ची है और उसके साथ इस प्रकार का वाकया हुआ, जिसके बाद तमाम पुलिस अधिकारी भी जो है वो मौके पर पहुंचे थे और उसके बाद तफ्तीश जो है वो तेज जो है वो कर दी। लेकिन आज नवरात्रा की पहला दिन है और आज इस प्रकार का मामला सामने आना ये बताता है कि किस प्रकार से जो इस प्रकार के लोग हैं वो ऐसी घटनाओं को जो है वो अंजाम दे रहे हैं। किस वक्त की घटना है सौरभ, और बच्ची की हालत कैसी? मेडिकल करवाया गया उसका? जी बिल्कुल, जैसे ही इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली उसके बाद मेडिकल जो है वो करवाया जा रहा है बच्ची का। लेकिन बताया जा रहा है कि ये कल की जो है वो घटना है और जब पुलिस को इस बारे में इत्तला मिली उसके बाद पुलिस ने जो है वो जांच इस पूरे घटनाक्रम की शुरू कर दी। और ऐसा भी पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और बाड़मेर से बड़ी खबर आ रही है, व्यापारी सुसाइड केस में बड़ा अपडेट। परिजन और ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। जिला अस्पताल के बाहर परिजन धरना दे रहे हैं। मोर्चरी के बाहर ये लोग जमा हुए हैं। परिजन कह रहे हैं जांच में लापरवाही हो रही है और दोषियों के खिलाफ ये लोग कार्रवाई की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए हैं। मोर्चरी के बाहर ही परिजन और ग्रामीण धरने पर बैठे। जांच में लापरवाही की बात को लेकर और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ये लोग धरने पर बैठे हैं। बाड़मेर से प्रेमदान देथा फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेमदान, क्या कह रहे हैं ये लोग, परिजन क्या कह रहे हैं, ग्रामीण क्या मांग रख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मृतक है इसके कोई प्लॉट का विवाद था जिसको लेके करीब 1 साल पहले एक मामला दर्ज हुआ था जिसमें इसके साथ मारपीट हुई थी। उसमें एफआईआर लगी थी। उसी के बाद से लगातार यह अवसाद में चल रहा था और इसने जो ये कदम उठाया है आत्महत्या का, उसके बाद से परिजनों की साफ तौर से कहना यह है कि पहली बात यह कि जो आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी की जाए। दूसरा, इनकी जो जमीन जिसके ऊपर विवाद था, जिसमें एडीजी कोर्ट ने मृतक के पक्ष में फैसला दिया था, उस जमीन के ऊपर इनको कब्जा दिया जाए। इसको लेके कल से लगातार पुलिस और प्रशासन की वार्ताओं का दौर जारी है। लेकिन परिजनों का साफ तौर से कहना यह है कि जो आरोपी थे जिनके साथ इसके साथ मारपीट हुई थी, उस मारपीट में पुलिस ने जो एफआईआर दी थी, ऐसे में दबाव में आकर के पुलिस ने जो एफआईआर दी थी उस आरोपियों की गिरफ्तारी हो। साथ में यहाँ पर जो सुसाइड नोट दिया है उसके अंदर जिसका नाम है उसकी गिरफ्तारी हो। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो जमीन थी, जिस जमीन को एडीजे कोर्ट ने फैसला किया था इसके पक्ष में, उस जमीन के ऊपर कब्जा दिलाया जाए। तो इसको लेके अभी तक गतिरोध चल रहा है। पुलिस और प्रशासन की वार्ताओं का दौर जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कब इस पूरे मामले का पटाक्षेप होता है और इस मृतक का अंतिम संस्कार हो पाता है। शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी के लिए।
बाड़मेर से खबर है, जांच में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और कार्रवाई को लेकर धरने पर परिजनों ग्रामीण बैठ गए हैं। आत्महत्या के बाद मोर्चरी के बाहर परिजनों का ये धरना। गणेश ने आत्महत्या की। आत्महत्या के कारण हैं, कारण सुसाइड नोट में लिखे हैं और उसकी पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि ये है कि इसके साथ पहले जानलेवा हमला हुआ, डॉक्टरी रिपोर्ट हैं, घाव हैं, वीडियोग्राफ्स हैं और इन तमाम साक्ष्यों के बाद उसमें एफआईआर लगी है। तो हमारी मांग ये है कि इस प्रकार की एफआईआर लगाने वाले अन्वेषण अधिकारी को भी मुलजिम बनाया जाए। और अब बात कोरोना की, जिसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है। देश भर में कोरोना से हाहाकार। पिछले 24 घंटे में 1,61,736 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना ने 879 लोगों की जान ले ली है। देश भर में इस समय कोरोना के कुल मरीज 1,36,79,453 हैं। इनमें 12,64,698 एक्टिव केस हैं, यानी इनका अस्पताल या घर में इलाज चल रहा है। कोरोना के कारण 1,71,058 लोग अब तक काल के गाल में समा चुके हैं। वहीं कुल 1,22,53,697 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली के साथ पूरे देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर देखा जाए तो दिल्ली में सरकार के तरफ से लगातार इस बात की अपील की जा रही है कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। बचाव का सबसे बड़ा यही तरीका है। कोरोना के जितने भी प्रोटोकॉल हैं, गाइडलाइन है, उसका सभी लोग फॉलो करें। सबसे बड़ी बात है कि 24 घंटे में जो रिपोर्ट आई है वो बहुत ही डरावनी है। अगर देखा जाए तो 24 घंटे में 1,61,736 नए मामले आए हैं। इतने लोग संक्रमित हुए हैं और वहीं अगर बात की जाए तो 879 लोगों की मौत हुई है। यह जो रिपोर्ट आई है बहुत ही चिंताजनक है। अगर पूरे आंकड़े की बात की जाए तो अभी तक 1,36,89,453 केस सामने आए हैं देश भर में। वहीं अगर रिकवर की बात की जाए तो 1,22,53,697 रिकवर हुए हैं। और वहीं अगर एक्टिव केस की बात की जाए तो 12,64,698 केस हैं। और जो डेथ हुई है अभी तक देश भर में वह 1,71,058 है, 58 है, जो बहुत ही डरावनी है। अगर वहीं टोटल वैक्सीनेशन की बात की जाए कि टोटल वैक्सीनेशन अभी तक कितने हुए हैं तो देश भर में टोटल वैक्सीनेशन 10,85,33,085 हुए हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो अभी तक के आंकड़े आए हैं यह बहुत ही चिंताजनक है और वैक्सीनेशन का कार्यक्रम तेज़ी से हो रहा है। उसके बाद भी अगर देखा जाए तो मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार की तरफ से लगातार अपील की जा रही है। खुद प्रधानमंत्री इस बात को अपील कर रहे हैं कि जो सोशल डिस्टेंस का पालन करना बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए सभी लोग, और जो कोरोना से बचाव के जितने भी नियम हैं उसको लेकर सभी लोग सजग हो जाएं और फॉलो करें। यही सबसे बड़ा कारगर उपाय है। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। मरुधरा में फिर कोरोना विस्फोट। आज 5,771 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 25 लोगों की मौत हो चुकी है। जयपुर में सबसे ज्यादा 961 नए मामले सामने आए हैं। मरुधरा में एक्टिव केस अब 36,000 के पार। जिलेवार अपडेट अब आपको दे रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कोरोना पर। कोरोना के कितने केस कहां मिले। जयपुर, राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा 961 मामले सामने आए। उदयपुर में 709, जोधपुर में 628, कोटा में 683, भीलवाड़ा में 296, अलवर में 327, अजमेर में 172, राजसमंद में 139, बीकानेर में 136, चित्तौड़गढ़ में 121 कोरोना पॉजिटिव केसेस। जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने सोमवार देर रात कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर एक होटल के रूफटॉप को सीज कर दिया।
दरअसल इस होटल में पार्टी चल रही थी। जो राज्य सरकार द्वारा तय की गई गाइडलाइन से ज्यादा लोग मौजूद यहां मिले। इस बात की जानकारी जब मेयर सौम्या गुर्जर को मिली तो वो खुद मौके पर पहुंची और कार्रवाई को अंजाम दिलवाया। यहाँ से गुजर राउंड ले रही थी, विद्याधर नगर की तरफ थी। देन मेरे पास में एक वीडियो आता है कि मैं आप पूरा शहर का दौरा ले रहे हैं और आपके इसी जयपुर ग्रेटर के अंदर खुलेआम कोरोना की धज्जियां उड़ रही है। और जिस तरह की पार्टी हो रही थी, वो मेरे को वीडियो फुटेज भेजी थी, जिस तरह की पार्टी हो रही थी वो थोड़ा शोभनीय नहीं थी। तो यहाँ आकर देखा और यहाँ तो बिल्कुल बहुत लंबी चौड़ी यहाँ पार्टी चल रही है और यहाँ कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। बिना मास्क के यहाँ लोग घूम रहे थे। जयपुर के ये हालात हैं, राजधानी जयपुर, जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना केसेस मिले हैं, सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले यहां आए हैं। लेकिन बावजूद इसके लापरवाही इतनी कि लोगों को कोरोना से ज्यादा पैसा प्यारा, कमाई प्यारी, और इसीलिए एक होटल संचालक यहां पर एक पार्टी का आयोजन करता है और उस पार्टी में बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं, मजमा लगता है। लेकिन इसकी भनक जब मेयर साहिबा को लगी, सौम्या गुर्जर को पता चली, तो सौम्या गुर्जर मेयर होटल पहुंचे और इस पार्टी को रुकवा दिया गया। गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहा था ये होटल संचालक। दीपक मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, इस होटल का नाम भी बताइए जरा, कौन सा ये होटल है? कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं ये लोग लगातार, बार बार समझाइश के बावजूद और इतने मामले सामने आने के बावजूद समझ नहीं रहे हैं। देखिए सुमित, जयपुर के रिद्धि सिद्धि जो तिराहा है उसके ठीक चौराहे के पास में होटल सफारी है ये, और इसके अंदर ये जो पार्टी थी वो एक चल रही थी, जो इसका रूफटॉप रेस्टोरेंट है उसमें, और तमाम जो कोविड गाइडलाइन थी उसका उल्लंघन यहाँ पर किया था। अब चूंकि जयपुर की जो ग्रेटर नगर निगम की मेयर है सौम्या गुर्जर, वो शाम को शहर के दौरे पर निकली थी नाइट स्वीपिंग की जानकारी को लेकर और व्यवस्थाओं को जानने के लिए। इसी दौरान उनके पास किसी ने वीडियो भेजा कि एक तरफ तो जो नगर निगम है वो कार्रवाई कर रहा है कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन करने वालों पर, लेकिन वो कार्रवाई की जा रही है वो छोटे छोटे दुकानों पर या फिर जो दूसरे लोग हैं उन पर की जा रही है। तो ऐसे में ऐसे बड़े जो होटल है उन पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इस तरीके की किसी ने उन्हें मैसेज भेजा, वीडियो भेजा, तो मेयर उसकी तस्दीक करने के लिए खुद मौके पर पहुंच गई। मौके पर मेयर ने ऊपर रूफटॉप पर जाकर देखा तो वहां पर तमाम जो कोविड की गाइडलाइन थी उसकी उल्लंघन होता हुआ नजर आया। वहां पर जो सरकार ने जो संख्या तय की हुई है उस संख्या से ज्यादा लोग वहां पर मौके पर मौजूद थे। इसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ना लगाने की जो बातें थी वो भी वहां पर उन्हें देखने को मिली। तो जिसके बाद में मेयर ने तुरंत जो मानसरोवर जोन के उपायुक्त हैं आभा बेनीवाल, उनको मौके पर बुलाया, सतर्कता शाखा के जो सब इंस्पेक्टर है उनको बुलाया, पूरी पुलिस की टीम को बुलाया, स्थानीय थाना मौके पर आ गया और उसके बाद में जो कार्रवाई थी वो ये की गई और 48 घंटे के लिए इस जो रूफटॉप था उसको सीज यहाँ पर किया गया है। हालांकि शुरुआत इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि होटल पर कार्रवाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो होटल मालिक है वो वहीं के व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं, उसके अलावा उनका राजनीति में भी थोड़ा दखल है। तो ऐसे में उस समय इसको लेकर कयास लगाई जा रही थी कि कार्रवाई होगी या नहीं होगी, लेकिन मेयर निर्देश देकर वहां से चली गई थी। लेकिन क्योंकि मामला सुर्खियों में आ चुका था तो ऐसे में उसके बाद में जो नगर निगम की उपायुक्त थी उन्होंने वहां पर रूफटॉप को 48 घंटे के लिए सीज कर दिया, क्योंकि जो उपायुक्त है नगर निगम के उनको कलेक्टर ने इंसिडेंट कमांडर भी कोविड के ये जो पूरा मामला चल रहा है उसको देखते हुए बना रखा है। और ऐसे में माइक्रो कंटेनमेंट जोन तय करने या फिर जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना ना करने, कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर ये तमाम जोन के उपायुक्तों के निर्देश पर कार्रवाई हो सकती है। लिहाजा कार्रवाई नगर निगम ने कल फिर वहां पर की है। एक संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा दीपक, जहां तक मेरी जानकारी है गोपालपुरा बाईपास ये रोड कहलाती है और इस रोड पर इस होटल सफारी जैसे न जाने कितने होटल हैं, क्या उनके लिए भी किसी तरह की अब कोई दिशा निर्देश? देखिए सुमित, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि गोपालपुरा बाईपास चूंकि वहां पर होटल्स बहुत ज्यादा है इसी रिद्धि सिद्धि के आसपास, तो ऐसे में वहां पर बीते दिन 3 दिन पहले एक होटल रॉकलैंड है उसको भी नगर निगम ने सीज किया था। इसी तरीके से यही मानसरोवर जोन के उपायुक्त थी उन्होंने। इसके अलावा वहां पर 2 जो एक बड़े कोचिंग सेंटर थे उनको भी 2 दिन पहले सीज किया गया था। तो ऐसे में ये कार्रवाई की गई। लगातार दिशा निर्देशों के बावजूद ये लोग मानने को तैयार नहीं है और कोरोना को दावत दे रहे हैं। शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो होटल में पार्टी चल रही थी, होटल सफारी गोपालपुरा बाईपास पर स्थित है जहां ये पार्टी चल रही थी। मेयर को जानकारी मिली, मेयर सौम्या गुर्जर मौके पर पहुंची और इस पार्टी को कोरोना को जो दावत दी गई थी
यहां पर उसे रुकवाया गया। एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।